नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। शनिवार का दिन था, रात के करीब 1 से 1:30 बज रहे थे। अचानक दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम पर लगातार 2 कॉल आती हैं। ये कॉल थी, कॉलर ने जो पुलिस कंट्रोल रूम को बताया, उन्होंने कहा कि केशवपुर मंडी इलाके में एक शख्स, एक बच्चा जो दिल्ली जल बोर्ड का बोरवेल है, गहरे बोरवेल में गिर गया है। इसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग की गाड़ियां, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं। मौके पर रेस्क्यू शुरू होता है, कैमरा डाला जाता है, पता लगता है बच्चा नहीं है, कोई शख्स है उसके अंदर। बहुत गहरा ये जो बोरवेल है, ये बहुत गहरा है। इसके अंदर वो शख्स लगातार फंसा हुआ था। इसके बाद तुरंत एनडीआरएफ की टीमों को कॉल हो जाती है। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच जाती है और वहां पर अब खुदाई शुरू हो चुकी है। निकालने की कोशिश की जा रही है, शख्स से बात करने की कोशिश की जा रही है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जो बोरवेल के गड्ढों में गिरने के मामले थे, वो दिल्ली से बाहर के राज्यों में हुआ करते थे, क्योंकि वहां पर बहुत लंबे चौड़े स्टेट्स हैं। बहुत जगहों पर लोग गैर कानूनी ढंग से भी करते हैं। लेकिन आखिर यहाँ पर इस गैर कानूनी तरीके से बने बोरवेल के अंदर यहाँ पर शख्स कैसे गिर गया, यह हादसा आखिर हुआ कैसे? ये क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का बोरवेल है, तो मौके पर सूचना मिलने के बाद आज जो जल बोर्ड की मंत्री है आतिशी मार्लेनो, वो भी तुरंत पहुंच गई। उन्होंने भी जाकर जायजा ले लिया, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले लिया। लेकिन उन्होंने इसे भी टालने की कोशिश की और तुरंत कहा कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उनको सस्पेंड कर दो, उन पर कार्रवाई करो। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर अगर आपका जल बोर्ड इस तरीके से काम कर रहा है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप भी तो जिम्मेदार हुए। दिल्ली के अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई है, कोई भी पूरी मशीनरी एक तरीके से ठप पड़ चुकी है, किसी भी तरीके के कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसके लिए तो आप खुद जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल का भी तुरंत एक्शन हुआ है। संडे का दिन है, उन्होंने कहा कि जितने भी बोरवेल कानूनी और गैर कानूनी है, उन्हें 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर उन सभी को बंद कर दिया जाना चाहिए। उन सबको बंद कर दिया जाए, अन्यथा कार्रवाई। तो ये कार्रवाई अब शुरू हुई है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि दिल्ली के अंदर ऐसे हादसे आखिर हुआ क्यों? ये अपने आप में बड़ी बात है। आखिर ये सारी चीजें हुआ क्यों है, क्या बात हुई, कैसे उसको खुला छोड़ा गया, आखिर वहां तक वो शख्स पहुंचा कैसे? बड़े सवाल है ये। और मजे की बात देखिए कि जो आतिशी मार्लेनो है, वो लगातार ये भी कह रही है कि ये दिल्ली पुलिस की गलती से हुआ है, क्योंकि वो शख्स जिस तरीके से घुसता हुआ वहां पाया गया, ये बोरवेल, वहां पर एक बूथ बना हुआ था, उस पर ताला लगा हुआ था। कहा यह जा रहा है कि इसमें ये जो युवक है, ये जो शख्स है, ये यहां पर चोरी करने के इरादे से घुसा था और ये बोरवेल में गिर गया। लेकिन अभी ये सारी चीजें तो जांच का विषय है, पता चलेगा आखिर ये हादसा कैसे हुआ है, अभी जांच जब होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड ने आखिर इस तरीके से जो बोरवेल बनाए हैं पार्कों के अंदर, उनको खुला कैसे छोड़ा? बात क्योंकि दिल्ली सरकार की जब बात आती है, जिसमें दिल्ली सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस पूरे जो जिम्मेदारी का ठीकरा है, वो दूसरी एजेंसियों के सर फोड़ देती है। उनके पास या तो दिल्ली पुलिस है या एलजी है, ये सारी चीजें इन दोनों पर ही ये फोड़ देते हैं ठेकरा। तो इसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया है। वहां पर भी इन्होंने शोर यही मचाया कि देखिए हमारे बस में नहीं है, ये तो इनकी वजह से हुआ है, ये तो आखिर दिल्ली पुलिस इसमें जांच करे कि ये शख्स यहां तक आया कैसे। अरे दिल्ली पुलिस, आप ये बताइए पहले कि ये जो बोरवेल था, ये खुला कैसे था? इस बात पर जांच नहीं करते हैं, लेकिन ठीकरा दूसरे के सर फोड़ देते हैं। तो बहुत बड़ा हादसा दिल्ली के अंदर हुआ है ये।
और ये दिल्ली जल बोर्ड की गलतियों के कारण ये पूरा मामला हुआ है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उनके अनुसार ये बोरवेल के अंदर जो गिरा है शख्स, ये बोरवेल को खुला छोड़ा गया था, जिस वजह से ये बोरवेल के अंदर शख्स जा गिरा है। और मजे की बात यह है कि सबूत मिटाने के लिए इस बोरवेल के बूथ को भी ढा दिया गया रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले। और ये सारे सबूतों को तहस नहस करने के लिए दिल्ली सरकार के इशारे पर ये सारी चीजें की गई। बड़ी बात है, आप समझिए कि दिल्ली के लोग कितने सुरक्षित हैं और आज दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो उनकी सुरक्षा के नाम पर क्या कर रही है। और जब बात आती है जिम्मेदारी लेने की, तो दूसरे लोगों पर ये जिम्मेदारी किस चालाकी से डाल देते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा हादसा है दिल्ली के अंदर। बहरहाल जो भी हो, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।